सुनील जी, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र सरकार में अलायंस पार्टनर है और कहीं ना कहीं पृथ्वीराज चौहान जी की एक बाइट लगातार ट्रेंड करती रही, बाद में ये बयान आया कि वो उनकी बाइट नहीं, एकनाथ शिंदे जी की आवाज़ है। और जिस तरीके से आज सोशल मीडिया में तमाम जगहों पर चर्चाएं चल रही हैं कि संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा और पृथ्वीराज चौहान ने शीर्ष नेतृत्व से बात करके ये कहा है कि महाराष्ट्र के कारण हमारे इमेज पर बात आ रही है, हमारी बहुत किरकिरी हो रही है नेशनल मीडिया में, हमें कुछ ठोस निर्णय लेना चाहिए। आपको क्या लगता है कि आप लोग बहुत खुश नहीं हैं जिस तरीके से मुख्यमंत्री काम कर रहे हैं या उनका एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है? देखिए, मुख्यमंत्री के ऊपर सब लोग खुश हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पहली बात तो लगभग कल तक का जो आंकड़ा है, हमने 7 लाख लोगों को ट्रेन से भेजा और उसके जो टिकट है, पहले तो पूरा लॉकडाउन था, आप जानते हैं, बिल्कुल ही कुछ न बसें चल रही थी न ट्रेनें चल रही थी। लॉकडाउन 3 तक मोदी जी ने पूरी कमान अपने हाथ में संभाली। जब 500 केसेस थे उन्होंने अपने हाथ में कमान संभाली थी, और जब 1000 केस थे तो वो बहुत अपनी जो है वहां फाइट कर रहे थे कि वहां के लोगों में ज्यादा केसेस है, हमारे पास केसेस कम है इंडिया में। लेकिन जब वो आंकड़ा बढ़ गया, 1 लाख को पहुंचा, और लोग जो है 7 दिनों से घर पे पड़े रहे थे, जो छोटे छोटे घर में रहते, संभालना मुश्किल हो गया। तब उन्होंने राज्यों के पास कम, अब राज्यों को बोला क्या शुरू कर दीजिए, आप शुरू कर दीजिए। तब जाकर ये मामला उठा कि बस पैसे जो है वो देगा और ट्रेन के पैसे जो है वो बोला कि 85% हम दें, 15% जो राज्य सरकार दे, तो 85% पैसे आज तक आए थे। उसके बाद हमने 85 करोड़ रुपए कल खर्चे किए और लगभग 7 लाख लोगों को हमने वहां भेजा। 80 ट्रेनों में भर कर रोज उद्धव ठाकरे जी डिमांड कर रहे हैं, क्योंकि 40 करोड़ से ज्यादा तो स्टैंडर्ड है यहाँ पर, लेकिन हमको मिल रही है 30 ट्रेनें, और तो 30 या 40 ट्रेनें मिल रही है। सबसे कल तक का जो आंकड़ा था 32,000 बार बस गिरी है, लगभग 75 लाख उसमें भी हमने भरे। पीसीआर सुनील अहिर जी का ऑडियो काफी डिस्टर्ब है, आप कृपया इसको ठीक करें। सुनील जी, आपको नहीं लगता कि कोरोना की लड़ाई में प्रधानमंत्री को जितना आगे बढ़ के निर्णय लेना चाहिए था उससे कहीं और आगे बढ़ के उन्होंने निर्णय लिया, और देश की आर्थिक व्यवस्था जिस तरीके से चरमराई है उन्हें इस बात का ज्ञान था, ये कहते हुए उन्होंने निर्णय लिया। बहुत मन पक्का करना पड़ा होगा संपूर्ण लॉकडाउन लगाने के लिए, क्योंकि अमेरिका में, ब्रिटेन में कहीं पे भी संपूर्ण लॉकडाउन नहीं हुआ, कहीं भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद नहीं हुआ, ट्यूब ट्रेनें, अंडरग्राउंड ट्रेनें बंद नहीं हुई, मार्जिनलाइज किया गया, लोगों को एडवाइजरी जारी की गई कि आप कम निकलें, कम बाहर निकलें। लेकिन ब्रिटेन में तो उल्टे हुआ, वहां बसों का किराया 0 कर दिया गया तो लोग और ज्यादा निकलने लगे। ऐसे में वहां पर हार्ड इम्यूनिटी की तरफ वो देश बढ़ चुका है। लेकिन अपने यहां 1 वर्ग किलोमीटर में आपको बता दें कि 428 लोग रहते हैं, जो दुनिया में हाईएस्ट है हमारा। तो संपूर्ण लॉकडाउन लगाने से बहुत हद तक इस बीमारी को कंट्रोल करने में मदद मिली है। क्या आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, मेरे प्रश्न का उत्तर आप ही ने दे दिया। प्रधानमंत्री जी की पॉलिसी के ऊपर मैं बोलता हूं। प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन लगाने से पहले 10-15 दिन पहले ही महाराष्ट्र ने लॉकडाउन लगा दिया था। वो लॉकडाउन इसलिए था क्योंकि थिएटर्स बंद कर दिए थे, मैरिजेस बंद कर दिए थे, जितने भी पब्लिक गैदरिंग्स थे, चाहे वो फेस्टिवल से, सारा बैन कर दिया था। प्रधानमंत्री जी को यह करना था कि लॉकडाउन बिल्कुल ब्रिटेन के तरह करते, सारा हिंदुस्तान लॉकडाउन करते, सिर्फ जो ट्रेनें थी जो दूर जाने वाली है। अब मुझे यहाँ से, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मुझे अगर उत्तर प्रदेश जाना था तो मैं ट्रेन से चला जाता, बिहार जाना था तो ट्रेन से चला जाता। जो दूर जाने वाली थी, हाँ, अगर मैं बंबई का आदमी हूं तो मैं उत्तर प्रदेश या दिल्ली नहीं जाता, क्योंकि वहां सारा लॉकडाउन है। तो इससे